नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गौ भक्त माल कथा दिनांक 26 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक सायंकाल 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित की गई है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि इस मौके पर उपस्थित होकर कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लें। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे समाज को, हमारे गोसेवकों को, हमारे वैज्ञानिकों को तैयार करना है कि देसी गाय के ऊपर ही सारा काम हो। तो क्या कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ? इसका उद्देश्य, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और इसका उद्देश्य ये है कि पहला, लोग, हमारे देश के लोग देसी गाय, जो कि 48 नस्लें हमारे भारत में आज की डेट में हैं, उनके बारे में जाने, नंबर एक। दूसरा, इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं तो WHO ने यही परिभाषा दिया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो आध्यात्मिक रूप से हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, उपनिषद हैं, वेद हैं, अन्य ग्रंथ हैं, उनमें गाय की जो महिमा है उसके बारे में जाने। दूसरा, वैज्ञानिक सत्र जो होंगे उसमें गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, जिसको A2 मिल्क कहा जाता है, और जो विदेशी गाय है, जर्सी या HF, उसके दूध में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हानिकारक तत्व हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दरअसल शहर में तो लोग गाय पालना छोड़ ही दिए हैं करीब करीब, लेकिन गांव में भी अब जर्सी, क्योंकि दूध उनको बेचना रहता है, अधिक मात्रा में जर्सी गाय ही दूध देती है। ये भी एक प्रकार का भ्रम है। आज के लगभग मुझे पता है कि हम लोगों के बचपन में 70-75 वर्ष पहले, उससे 20-25 वर्ष पहले बचपन से, एक बाइफ नाम की एक संस्था, मुझे लगता है अब भी है, वो सीमन कैरी करती थी। तो हम तो गांव के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़, तो वहां पे जो हम लोगों की देसी गाय थी, 2 गाय थी मुझे ध्यान है, तो बाइफ वाले आए तो ये हुआ कि इसका जब बछिया हो गई सीमन से तो बहुत दूध देगी। उस समय हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और या हो सकता है कोई साजिश रही हो कि देश में देसी गाय का गोवंश को खत्म कर देना है। और अब जाके लगभग 50 वर्षों से ज्यादा समय के बाद अब ये पता चल गया कि जर्सी या HF के दूध में मार्फिन जैसे तत्व हैं, उसका प्रोटीन, दूध का जो प्रोटीन है वो शरीर में जाके सूजन और कैंसर पैदा करता है, एल्जाइमर पैदा करता है। और तीसरा, इसमें एक हिस्टाडीन नाम का तत्व पाया जाता है, एमिनो एसिड, जो कि शरीर में एलर्जी के लिए दायित्व रखता है। लेकिन जो देसी गोवंश है, जो भी 48 नस्लें हैं, चाहे जिस नस्ल की हो, उनके दूध में जो प्रोटीन है, A2 प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन है, वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा, इसके देसी गोवंश है, इसके दूध में आयनिक फॉर्म में सिल्वर और गोल्ड ये पाया जाता है। ये इसीलिए देसी गोवंश जो भी है, गाय है, इसका दूध पीलापन लिए हुए होता है। इसकी जानकारी पहले लोगों को नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वज या हमारी थाती या प्रभु ने, जो प्रकृति ने भारत भूमि को दिया है, इसीलिए भारत विश्वगुरु हुआ करता था। और तीसरी बात यह है कि बुजुर्गावस्था में या बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा हानिकारक सबके लिए है, लेकिन बच्चों को देसी गाय का ही दूध मिले, भले कम मात्रा में मिले। क्वालिटी आवश्यक है, क्वांटिटी नहीं। मैं अखिलेश, काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला, जिस प्रांगण में अभी आप सब हैं, यहाँ पे कल से यानी 26 तारीख से गो भक्तमाल की कथा का आयोजन है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक गो भक्तमाल की कथा पूज्य रसराज दास जी महाराज जी, जो वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा गो भक्तमाल कथा का गायन होगा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन किए गए हैं गाय से संबंधित, जो गाय को लेकर के समाज में जन जागरण की चेतना हो। क्योंकि हर साल, प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पे गोपाष्टमी का कार्यक्रम करते हैं। गोपाष्टमी तिथि इस बार 29 तारीख को है। 29 तारीख को यहाँ भव्य शोभा यात्रा, गाय के साथ साथ समस्त गो भक्त लोग काशी के एक फेरी निकालेंगे, गो रक्षा का संकल्प लेंगे, और आगे गो सेवा और गो रक्षा के प्रकल्प आगे बढ़ाए जाएं। समाज में जो विभिन्न प्रकार के संगठन या गौशालाएं काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधियों का यहाँ एक बैठक होगा। और यहाँ पे हमारे काशी के पास में एक बड़ी धरोहर है
गंगा तीरी का संरक्षण और संवर्धन प्रक्षेत्र लगभग 200 एकड़ में बना वो प्रक्षेत्र है, जहां पे 400 से अधिक गंगा तीरी नस्ल की गाय हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, वो जो गोचर की भूमि है उसका अतिक्रमण हो जाएगा, गाय संकट में आ जाएगी। तो उसके लिए भी एक योजना बनाई जाएगी कि उस गोचर का किसी भी प्रकार से नाश नहीं होने पावे, उस गोचर का पूरा संरक्षण हो, वहां गो विज्ञान जैसे केंद्र बने जहां से गो विज्ञान का प्रचार प्रसार हो। और ये कथा जो होगी ये 6 बजे से 8 बजे तक होगी। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में 29 तारीख को गोपाष्टमी के दिन शाम को 5 बजे से यहाँ से लगभग समस्त गोभक्त संत वृंद कीर्तन करते हुए गाय माता के साथ साथ, जैसे पूज्य करपात्री जी महाराज जी के समय में गाय आगे आगे चलती थी और समस्त भक्त वृंद पीछे पीछे चलते थे, उसी प्रकार की शोभा यात्रा का दर्शन होगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और एक विशेष बात मैं बता दूं कि इस बार एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। वो विशेष कार्यक्रम ये है कि सन 66 में जो गो रक्षा के लिए आंदोलन हुआ, 89 से 92 के बीच में राम मंदिर के आंदोलन किया गया। लेकिन उसके पहले समस्त जो अपने यहाँ के सब संत वृंद थे उन्होंने गो रक्षा का आंदोलन किया। गो रक्षा मतलब राष्ट्र रक्षा है। गो रक्षा कोई सामान्य गतिविधि नहीं है। गाय बचेगी तो सब बचेंगे। गाय पृथ्वी का आधार है। रामकृष्ण का भोजन भी यहाँ पे गाय से ही प्रवृत्त हुआ है। कितने लोग की बैठने की व्यवस्था की गई? यहाँ पे लगभग 500 से 1000 लोग एकत्रित होंगे और गो रक्षा का संकल्प लेंगे। और पूज्य करपात्री जी महाराज जी के जीवन में जो दुर्घटना घटी सन 66 के आंदोलन में समस्त संत बिंदुओं को गोलियां चला करके मारा गया, उसका नाट्य लीला रूपांतरण होगा यहाँ पे, जो अभी तक के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा नाट्य रूपांतरण जो समाज को एक दिशा देगा कि कैसे गो भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनका कैसे उनको प्रताड़ित किया गया। और हम लोग एक नई शक्ति के संग, नई ऊर्जा के संग संकल्पित होंगे कि हम आगे से गो रक्षा का कार्य और तीव्रता से करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव जायसवाल, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बाल रोग विभाग में। जैसे हम लोग कहते हैं कि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, उसी तरह हर जो सफेद चीज है वो दूध नहीं है। तो सबसे पहले तो समाज को ये जानना जरूरी है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, उनकी माँ या अभिभावक आते हैं, कहते हैं सर ये दूध तो पिला रहे हैं, लेकिन क्या सही में वो दूध पिला रहे हैं? अगर जर्सी गाय का दूध अगर बच्चों को स्टार्टिंग से दिया जा रहा है तो उसके दिमाग के ग्रोथ के लिए कॉन्स्टिपेशन और ऐसी कई बीमारियां हैं जो वो करता है। तो पहले तो समाज को ये पहचानना है कि भैया दूध क्या है, सही दूध आप पिला रहे कि नहीं। आप अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं, ये आगे जाके उसको और कई बीमारियां, एलर्जी है, अस्थमा है और ऐसी कई अनेकों बीमारियां करता है। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी। इसलिए यहाँ पर गोपाष्टमी में जब जन आएगा तो पहचानेगा कि हमारी असली गाय क्या है। तब हम उसके बाद बताएंगे कि भैया देसी गाय जो है, देसी गाय जिसको सर बार बार बता रहे A2 है, जो हमारी देसी गाय की नस्लें हैं, वो उनका जो दूध है उसमें कहीं ना कहीं आयनिक फॉर्म में जो स्वर्ण है, रजत है और ऐसी कई चीजें पाई जाती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जितनी विदेशी नस्लें हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो A1 है, वो बहुत ही दिक्कत है। वो जब हम गाय की बात की, लेकिन यहाँ प्रचलन में तो भैंस का भी दूध सबसे ज्यादा इस समय है। भैंस के दूध में फैट बहुत ज्यादा है और कई तरीके के ऐसे भी जो तत्व हैं जो कि नहीं बच्चों को देने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम जो बात करते हैं सिर्फ देसी गाय का दूध देने के लिए, ये सबसे जरूरी है।